बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम किसान दोस्त ज़िंदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना सईद फ़िक्र रहमान। तो आज बात करते हैं एक मकई की फसल के अंदर खादों का जो बुनियादी खादें हैं, यानी कि जो बिजाई के वक्त कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करें ताकि मकई की भरपूर पैदावार आ सके। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन के अंदर ज़रखेज़ी क्या है। तो ज़रखेज़ी के हिसाब से अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। जैसे ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेहतरीन ज़रखेज़ ज़मीन है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज़रखेज़ ज़मीन क्या है। ज़रखेज़ ज़मीन के अंदर अगर 4 खूबियाँ ये मौजूद हैं तो बेहतरीन ज़मीन वो ज़रखेज़ ज़मीन होती है। सबसे पहले उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर 1.5% मादा तक ऊपर हो या 1.5% तक नामियाती मादा मौजूद हो तो वो ज़रखेज़ है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर फास्फोरस जो अवेलेबल है वो 14 ppm से ऊपर हो, उसके अंदर पोटाश 180 ppm से ऊपर हो, और उसके अंदर जो pH है ज़मीन का वो 7 या 7.5 के करीब हो तो वो ज़रखेज़ ज़मीन है। ये 4 चीज़ों पर ज़मीन की ज़रखेज़ी जांची जाती है। तो इस रकबे के अंदर जो खाद आप डालेंगे तो आप यहाँ पे अगर 1.5 बोरी DAP इस रकबे में, जो मैंने पहले खूबियाँ बता चुकी हूँ ज़रखेज़ ज़मीन की, तो 1.5 बोरी DAP आपकी 3 बोरी DAP के बराबर रिजल्ट देगी। लेकिन शर्त है कि उस रकबे की जो खूबियाँ मैं बता चुका हूँ वो। उसके बाद है जो दरमियानी ज़रखेज़ ज़मीन है, उसकी बात करते हैं। तो दरमियानी ज़रखेज़ ज़मीन वो होती है जिसके अंदर नामियाती मादा 1.20 या 1.20 से 1.29 तक हो नामियाती मादा, और उसका जो pH लेवल है वो 7 साढ़े 7 से थोड़ा सा ऊपर भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन 8 से तकरीबन नीचे या 8 के करीब तक हो तो चलता है। इसके बाद है उसके अंदर फास्फोरस जो 14 ppm मौजूद हो और 180 ppm के करीब उसके अंदर पोटाश मौजूद हो, तो वहाँ पे आप 2 से ढाई बोरी DAP 2 बोरी DAP से बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, और साथ ही 1 बोरी SOP का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो ज़रखेज़ ज़मीन है उस पर भी आपने 1 बोरी SOP का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आती है जो कमज़ोर ज़मीन है। कमज़ोर ज़मीन के अंदर आपको मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए कम से कम 3 बोरी DAP डालनी पड़ेगी और 2 बोरी पोटाश भी डालनी पड़ेगी, और इसके साथ नाइट्रोजन भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो इसकी जो कमज़ोर ज़मीन की खूबियाँ क्या होती हैं या खामियाँ क्या होती हैं, उसके अंदर सबसे पहला है कि नामियाती मादा 1% से नीचे चला जाएगा, एक चीज़। और उसके बाद उसकी जो pH है वो 8 से ऊपर चली जाएगी, और साथ ही उसके अंदर जो फास्फोरस की मिकदार अवेलेबल हालत जो वो 14 ppm से नीचे आ जाती है, और इसी तरह 180 ppm से नीचे या सिर्फ 80 या 100 ppm के करीब उसके अंदर पोटाश मौजूद होती है। तो वो आपकी कमज़ोर ज़मीन है। तो कमज़ोर ज़मीन के अंदर आपको DAP भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी और पोटाश भी ज़्यादा। तो कमज़ोर ज़मीन के अंदर 3 बोरी DAP और साथ ऑर्गेनिक मैटर आपको बहुत ज़रूरी डालना पड़ेगा। अगर उस ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर साथ नहीं मिलाते तो आपको ये 3 बोरियां भी रिजल्ट नहीं देंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 25 से या 50 किलो वाला जो बैग है, जो 25% नामियाती मादा या 15% नामियाती मादे वाला कोई भी बैग है, वो 1 से 2 बैग 3 बोरी DAP के साथ मिला के अगर इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपकी DAP का रिजल्ट नज़र आएगा। तो इसी तरह जो आप पोटाश उसके अंदर 2 बोरी SOP की इस्तेमाल करेंगे तब जाके आप बेहतरीन पैदावार। बाकी जो है, बाकी जो पानी जो उसके बाद नाइट्रोजन की मिकदार है वो आपकी फसल की बढ़ोतरी पे है मनसर। अगर अच्छी बढ़ोतरी हो रही हो तो फिर आप नाइट्रोजन कम इस्तेमाल करेंगे, अगर बढ़ोतरी कम है तो वो, यानी इसका भी तकरीबन मिनिमम 3 बोरियां और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बोरियां इस्तेमाल हो ही जाती हैं। यानी कि 3 बोरियों से लेकर 5 बोरियां कहीं पे वो आपकी फसल पे इन्हसार करता है। तो आज के मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी फ़िक्र रहमान। अल्लाह।